प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए साथियों, बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर जिस तरह से जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसमें खेती की जाती है? ऑप्शन 1 है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ और रणथंभौरगढ़। तो सही आंसर कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। इससे खेती करने के साथ साथ इसके 7 द्वार हैं और साथ ही साथ यह मेसा पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर? मेसा का पठार पर यह दुर्ग स्थित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मांड गायिका अला जिलाबाई को पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1980, 1982, 1984 और 1986। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 1982 में सम्मानित किया गया था और इन्हें मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने केसरिया बालम का जो गीत है ये बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में पहली बार गाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर या 21 मीटर? तो सही आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बीएसटीसी एग्ज़ाम तक आपको इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस तथा लाइव क्लासेस रोज़ाना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी लाइव क्लासेस जो हैं कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 18 मीटर चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? जवाई बांध, जाखम बांध, मेजा बांध, पांचना बांध। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है जवाई बांध को। किसे? जवाई बांध को कहा जाता है। और ये पाली जिले की जवाई नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। लोकनाट्य तमाशा राजस्थान के किस शासक के काल में जयपुर में लोकप्रिय हुआ? तो एक लोक नाट्य है जिसका नाम है तमाशा। तो ये राजस्थान के कौन से शासक के काल में जयपुर में प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, तो महाराजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन सी, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, और देखिए तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है। ठीक है, और जयपुर के भट्ट परिवार यानी कि बंशीधर भट्ट ने इसे राजस्थान में नई पहचान दी थी। अगला प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6। पाथल और पीथल काव्य रचना में पीथल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महाराणा प्रताप के लिए, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, राव बीका के लिए, राणा सांगा के लिए। तो पीथल जो शब्द है यह हुआ है पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। ठीक है, और पाथल शब्द महाराणा प्रताप के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? पिछोला झील में, बड़ी झील, उदयपुर में। और ऑप्शन 3 है जयपुर जयसमंद झील, फतेह सागर झील। तो सही आंसर कौन सा होगा? बड़ी झील, उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। उदयपुर की बड़ी झील को बड़ी मानसरोवर भी कहते हैं, जहाँ मछलियों के संरक्षण हेतु यह अभयारण्य बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया, वालरा, चिमाता या जोमिंग? तो ये कृषि कहलाती है चिमाता। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक है, और भील जनजाति जब मैदानी भागों में वनों को जला करके खेती करती हैं तो उसे दजिया कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में कहते हैं चिमाता
और मैदानी क्षेत्र उसे कहते हैं दजिया। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? गौरीबाई को, कर्माबाई को, राणाबाई को, सहजोबाई को। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1, गौरीबाई को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस स्थान से हुआ? पोखरण जैसलमेर, कतरासर बीकानेर, फलौदी जोधपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो सही आंसर कौन सा होगा? कतरासर बीकानेर। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और ये नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर फतेह फतेह का रणघोष करते हुए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ऊँट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी जिसे कहते हैं उस्ता कला, तो इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, बाकी इस प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर रनिंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, बीएसटीसी एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको रोज़ाना इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।